आज का मैच न्यूजीलैंड ने एक्चुअली दूसरे ओवर में खत्म कर दिया था। दोस्तों, मैंने इस मैच से पहले यह कहा था कि न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को हरा देगा और इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अगर आप ध्यान से इंटरनेशनल क्रिकेट को फॉलो कर रहे हो और साउथ अफ्रीका को फॉलो कर रहे हो तो आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम जब भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती है, उनका असली इम्तिहान शुरू होता है नॉकआउट मैचों में। और ऑस्ट्रेलिया वाहिद ऐसी टीम है इतने सालों से, अगर वो लीग स्टेज में टॉप क्लास क्रिकेट खेल रही है ना, तो वो नॉकआउट में गिरती नहीं है। अगर यही ऑस्ट्रेलिया इस तरह से खेल के आया होता जो साउथ अफ्रीका ने खेला है, तो आज सेमीफाइनल भी जीतता और फाइनल भी जीतता। क्योंकि वो टीम जब पीक पे होती है तो नॉकआउट में जाके वो डरती नहीं, डराती है। साउथ अफ्रीका की दिक्कत क्या थी? साउथ अफ्रीका जबरदस्त क्रिकेट खेल के आ रही थी, लेकिन एक डाउट उनका हमेशा रहता है, वो सेल्फ डाउट हमेशा रहता है जब वो बड़ा मैच खेलते हैं, यानी कि नॉकआउट का मैच खेलते हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास ऐसा है ना। भले ही वो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते थे, उनकी पहली आईसीसी टूर्नामेंट थी, लेकिन व्हाइट बॉल वो कभी जीते नहीं है। इसीलिए न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो गिरते पड़ते अगर नॉकआउट में आ गई तो जनाब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि वो टीम जानती है कि छोटा छोटा कदम लेके कैसे नॉकआउट को मैच जीतना है। क्यों? क्योंकि उन पर वो उम्मीदों का दबाव नहीं होता। साउथ अफ्रीका पे उस तरह की उम्मीदों का दबाव होता है जो भारतीय क्रिकेट ने बड़े साल झेला। 1983 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत अगली आईसीसी टाइटल 2007 में जीता था। तो इतने साल हम उम्मीदों के उस बोझ में नॉकआउट मैच में दब जाते थे। उसके बाद भी हुआ, लेकिन अब चूंकि इंडिया तो बड़ी आईसीसी टूर्नामेंट्स बैक टू बैक जीत के आया, तो मेरा यह मानना है कि इंडिया अगर बड़े मैच में आता है तो शायद वो उतना उस दबाव में एकदम क्रम्बल ना हो जैसे आज साउथ अफ्रीका हुआ। दूसरी बात यह हो गई कि टॉस जीत गया न्यूजीलैंड, एंड द मोमेंट न्यूजीलैंड टॉस जीत गया 20% मैच वैसे उनके पास चले गया, क्योंकि कोलकाता में ओस गिरनी ही गिरनी है। जो टीम दूसरी बैटिंग करेगी उसे ओस में बैटिंग करना आसान होगा ही होगा। लेकिन यार, आप जानते हैं कि मैच न्यूजीलैंड ने ओस के कारण नहीं जीता। हां, ओस जब गिरी तो उन्होंने 12.5 ओवर में 170 ऐसे चेज किए जैसे क्लब क्रिकेट में होता है। जब दो ऐसी टीमें खेल रही होती है ना, एक बड़ी टीम होती है, एक थोड़ी हल्की टीम होती है, तो बड़ी टीम जो ना हल्की टीम को ऐसी मारती है। नहीं, वो मैच जीत गए थे तब जब मैच का दूसरा ओवर खत्म हुआ था, जब उन्होंने 12 रनों पर 2 आउट कर दिए थे। और मेरा मानना है कि 12 रनों पर 2 आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका के खेमे में, उस तंबू में वो सेल्फ डाउट्स थे, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। देखिए, पार्टनरशिप हुई। अब मैं यही फर्क आपको बता रहा हूं कि एक नॉकआउट का मैच और एक लीग मैच। लीग मैच भी आपको याद होगा, वो 20 पे 3 आउट हो गए थे हमारे खिलाफ अगेंस्ट इंडिया। अब क्या हुआ उसके बाद? उन्होंने एक ही अंदाज में बैटिंग ठा 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 ठा, क्योंकि उनको मालूम था यार ये मैच हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर थोड़ी हो रहे हैं। सो साउथ अफ्रीका लीग मैचों में, साउथ अफ्रीका नॉकआउट मैचों में वो डिफरेंट टीम बन जाती है। आज जब 12 रन पर 2 आउट हुए, उनको एक पार्टनरशिप चाहिए थी। अब वो पार्टनरशिप आई, यानी कि विकेट नहीं गिरी लेकिन रन्स नहीं आए। मैं स्कोरबोर्ड भी देख रहा हूं तो क्या हुआ उसमें, एडम मार्करम जो इस वर्ल्ड कप में इतनी जबरदस्त फॉर्म में थे, उन्होंने 20 बॉलें खेली हैं। और यही मार्करम अभी तक इस वर्ल्ड कप में लीग में अगर 20 बॉलें खेलते हैं तो 30-35 रन उनके बैट में निकल जाते हैं। आज उन्होंने 18 रन बनाए। क्यों? क्योंकि हार का डर था, नॉकआउट गेम का प्रेशर था, वो चोक वर्ड। डेवाल ब्रेविस जैसा प्लेयर 27 बॉलें खेल के 34 रन। अब द मोमेंट ये उसके बाद स्टब्स भी आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, तो वो गेंदे ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार अगर कोई एक आउट हो गया तो बाद में क्या होगा, अगर कोई एक आउट हो गया तो बाद में क्या होगा। लीग मैच में आपको ये नहीं होता कि मैं आउट हो गया तो बाद में क्या होगा, कहता मारो यार, आउट हो गया तो चल कोई बात नहीं। लेकिन नॉकआउट मैच यही तो प्रेशर होता है, वही बॉलर होगा, वही टीम होगी, वही बैट्समैन होगा। लेकिन लीग में ना यार अलग प्रेशर होता है और नॉकआउट में अलग प्रेशर होता है। 169 रन, वो भी क्योंकि मार्को यानसन ने नीचे जाके रन बना दिए। 169 का मतलब था, अगर मैं ओस को फैक्टर इन कर दूं तो वो 150 रह गया था। और न्यूजीलैंड की टीम ना शायद 210 नहीं चेज कर पाती, लेकिन वो 170 रन के लिए यार जबरदस्त टीम। न्यूजीलैंड की मुझे सिफत कहां लगी, अब यहीं पर देखिए फर्क, वो नॉकआउट मैच को कैसे हैंडल करना है। न्यूजीलैंड क्योंकि उम्मीदें उनसे इतनी होती नहीं है, उनके मुल्क में भी वो हार से नहीं डरते। सो उन्होंने क्या किया,
उनके तंबू में वो 20 मिनट जो ब्रेक थी वक्फे के टाइम पे, ये बात नहीं हुई यार हम 170 बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, यार 170 चेज होगा कि नहीं होगा। उन्होंने कहा ऐसा है, टिम साइफर्ट और फिन एलन आप अपनी गेम खेलो यार, एक काम करो चांस ले लो, पहले 4-5 ओवर चांस ले लो, आपने 50 रन बना दिए, 2 आउट भी हो जाएंगे ना, हम 170 के लिए हमारे पास डेप्थ है। उनका लगना शुरू हुआ भाई, 6 में 84 थे, उसके बाद तो यार साइफर्ट 50 बना के आउट हो गए, लेकिन फिन एलन ने 33 बॉल में 100 बना दिया। 33 बॉल में 100, स्कूल के मैच में भी 33 बॉल में 100 नहीं बनता, छोटी ग्राउंड होती है ना तब भी 33 बॉल में 100 नहीं बनता। ये तो यार एक वर्ल्ड कप है, ये तो एक इंटरनेशनल ग्राउंड है। सो न्यूजीलैंड ने मैच जिस तरह चेज किया, अब मैं इंडिया की बात करता हूं। मेरा ये मानना है कि अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर पे ना बहुत प्रेशर था। आज देखिए क्या हुआ, फिन एलन ने मारना शुरू किया, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने क्या किया, उन्होंने घुटने टेक दिए ना। सो अभिषेक शर्मा ने जो इतने साल किया, इतने महीने किया, ये 1.5 साल किया, वही करना है। रन नहीं आ रहे थे, फिर प्रेशर हो रहा था, फिर वो क्या हो रहा था, अपने पे डाउट हो गया, मारू ना मारू, मारू ना मारू में आधा शॉट लगता है, आप आउट हो जाते हो। और फिर क्या हुआ, आपने जो उनको बाद में 2 ऐसी इनिंगें आई जिसमें उन्होंने बॉलें बड़ी खेली, डिफेंसिव हो गए। क्यों, हम सब कहते थे अभिषेक पहली बॉल मत मारो, अभिषेक सिंगल ले लो। अब उनके मन में भी वो हार का, फेलियर का डर आ गया, और टीम ने भी शायद कहा होगा यार तुम आराम से खेलना, आराम से खेलना यार, आराम से खेलना यार। पर अभिषेक आराम से खेलने वाला प्लेयर नहीं है। अगर आपने आराम से खेलना है तो अभिषेक की बजाय आप किसी और को खिला लो। मेरा यह मानना है कि आज जो फिन एलन ने और टिम साइफर्ट ने किया, अभिषेक हैज टू डू दैट। बैक करो अपने आप को। अभिषेक वही प्लेयर है ना, पहली बॉल में छक्का ही मारूंगा, पहली बॉल में चौका ही मारूंगा, जो वीरेंद्र सहवाग की ताकत थी। अपनी ताकत पे खेलो, आप आउट हो जाओगे, गेंदें नहीं जाया होंगी। और इंडियन टीम को ना, उनको ये लाइसेंस देना होगा, अभिषेक गो आउट। अगर 25-30 बॉल में आप मार दो, धूम धड़ाका कर दो, आप बोर्ड पे इतने रन लगा दोगे कि फिर वो फर्क आ जाएगा। और बाकी प्लेयर हैं हमारे पास, आउट हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। द मोमेंट आप कहते हो ना अभिषेक तूने आउट नहीं होना, आराम से खेलना है, उस प्लेयर की जो ताकत है वो मर जाती है। वो प्लेयर अपने पे सेल्फ डाउट्स करता है, और T20 में 120 बॉलें मिलनी है। अगर आपकी टीम अच्छी है, 120 बॉलों का फायदा कोई भी प्लेयर उठा सकता है। और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के फाइनल में जाने से एक बात तय हुई है कि इंडिया के लिए भी एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इंग्लैंड भी अच्छी क्रिकेट खेल के सारे मैच अपने वहां के जीत के आया है, पाकिस्तान का मैच थोड़ा फंस गया था, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम में भी ना ओस होगी। अब वहां पे भी टॉस एक फैक्टर होगा, शायद उतनी ओस नहीं होगी जितनी कैलकाटा में है, बट थोड़ी बहुत ओस होगी। दूसरी बात यह है कि कैलकाटा और मुंबई में वो 40 मिनट का फासला होता है। कैलकाटा में 40 मिनट पहले सनसेट होता है, ओस उतनी ही जल्दी गिरती है। मुंबई में वो 40 मिनट देर बाद सनसेट होता है, तो ओस भी उतनी देर गिरती है, शायद उतनी गिरेगी भी नहीं। ओस फैक्टर होगा, बट शायद ओस और टॉस बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होंगे। टीमें हो सकता है टॉस जीत के पहले बॉलिंग ही करना चाहें कि शाम को अगर ड्यूक गिरती है तो और इसका फायदा उठाया जाए, प्लस कह रहे हैं कि अच्छी विकेट पे आप खेलेंगे तो ये चीज होगी। बट मैं वही इंग्लैंड की भी बात कर रहा था, इंग्लैंड का भी तो यार मतलब उतने ही बैट्समैन चल रहे हैं ना, उनकी भी अभी तक उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई है। और मेरा ये मानना है कि इंग्लैंड, अगर इंडिया ने ऊपर से 2 आउट कर दिए, इंग्लैंड पे भी आप दबाव देखना, आप इंग्लैंड भी ना सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकता है। सो इसलिए पता नहीं क्यों मैं इंडिया को फेवरेट मानता हूं, बिकॉज आपने ना 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं। इस इंग्लैंड टीम को पिछले साल इंडिया ने मारा था, यहां पर तो एक मैच हुआ था, अभिषेक ने 125-30 बनाए थे, उस 97 ऑल आउट हो गया था इंग्लैंड। सो वो चीज भी आपके जहन में होनी चाहिए कि भाई हम इंडिया हैं, लेट अस प्ले लाइक इंडिया। ठीक है, वो वेस्ट इंडीज के मैच तक हम फंसे हुए थे, हम जाएंगे नहीं जाएंगे, क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे, अब आ गए हैं ना। अब आपको ये सोचना है यार हम डिफेंडिंग चैंपियन है, हमने पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है, और हमने बायलैटरल में किसको टिकने नहीं दिया। इंडिया का 1 बैड डे आ चुका है सुपर 8 में, साउथ अफ्रीका का बैड डे नहीं आया था, उनका 1 बैड डे आज आ गया। सो इंडिया ने उसके बाद जो 2 मैच खेले हैं मेरे ख्याल से अच्छे खेले, क्योंकि आप अपनी कमी पेशी को देखा। आपने एक राइट हैंडर को लेके आए, आप संजू सैमसन को लेके आए, सैमसन ने क्या बैटिंग की है यार। पोटेंशियल पर अगर मैं सामने रखता हूं तो मैं इंडिया को बड़ा फेवरेट मानता हूं। टॉस 10% एक डिसाइसिव फैक्टर होगा, जो जीतेगा उसको 10% का एडवांटेज हो जाएगा, बट ये गेम अच्छी होगी।
और न्यूजीलैंड ने आपको यह दिखा दिया है कि आपने बॉलिंग करनी है, मतलब अग्रेसिव विकेट के लिए जाना है। ठीक है, इंडिया के दो ऐसे प्लेयर हैं, मैं मानता हूं, जिन पे बहुत ज्यादा एक्स फैक्टर था, उन दोनों पे आज दबाव है। एक अभिषेक है, अभिषेक हैज टू बैट लाइक अभिषेक, जो करते थे। वरुण चक्रवर्ती, उनकी क्या दिक्कत है, उनको मुझे लगता है कि जब छक्का मारता ना बैट्समैन, वो डर जाते हैं, वो थोड़ा सा ना फिर डिफेंसिव हो जाते हैं। नहीं, आप 10 में खा लो 50, 4 में खा लो 50 वरुण, कोई टेंशन नहीं है, 3 आउट कर दो। फिर और 3 क्रिटिकल प्लेयर्स हैं इंडिया के, प्लेयर तो 11 हैं, बट 3 क्रिटिकल प्लेयर मैं कहूंगा तजुर्बे के लिहाज से, और वो तीनों जो हैं इस मैदान में क्रिकेट बहुत खेलते हैं मुंबई इंडियंस से। एक है हार्दिक पांड्या। हार्दिक का ये वर्ल्ड कप बहुत फीका गया है बड़ी टीमों के खिलाफ। मैं नमीबिया, हॉलैंड, जिम्बाब्वे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बड़े मैचों में उनका वर्ल्ड कप फीका गया, बट प्लेयर बहुत बड़ा है। शायद वो लग्जरी है इंडिया के पास कि हमारे पास हार्दिक पांड्या है। ही नीड्स टू बी एट हिज बेस्ट। बुमराह एज ऑलवेज नीड्स टू बी एट हिज बेस्ट। पता नहीं सूर्या उनको पहला या दूसरा ओवर कराते हैं, या फिर हार्दिक और अर्शदीप के साथ ही आप नया बॉल डालते हैं, फिर आप बुमराह को लाते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर आप बटलर और फिल सॉल्ट को अर्शदीप और बुमराह के साथ कम से कम एक ओवर ले लेंगे, चांस हो सकता है आप आउट कर दें। आउट करके ही टीमें रुकती हैं। और फिर बात आती है सूर्य कुमार यादव की। सूर्या ने वो जो